नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉस्ट लेकर हम आपके लिए आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं बीकानेर से। अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से। तरुण ससंगी है सिल्क रूट से। और वीरेन वकील साहब है पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन पूरे ही मार्केट में दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर आज हल्की तेजी दिखा रहे हैं। कॉमेक्स पर $1835 के आसपास है सोना, और घरेलू बाजार में 56,700 के आसपास है। और चांदी 67,000 के आसपास, कॉमेक्स पर $21 के ऊपर है। क्रूड लगातार यहाँ पर 2 दिनों में तेज गिरावट आई है। स्टीपेस्ट फॉल कह सकते हैं। मई के बाद से सबसे बड़ी गिरावट 2 दिनों की है। कच्चे तेल में $84 तक फिसलकर भाव आ चुका है। नेचुरल गैस ₹265 के आसपास, नाइमेक्स पर $3 के ऊपर भाव है। कॉपर 697 के आसपास दायरे में आज कारोबार हो रहा है। जीरे में शुरुआती कमजोरी के बाद अब हल्की तेजी दिख रही है। 59,000 के आसपास अब भाव पहुंच चुका है। हल्दी भी हल्की तेजी दिखा रहा है, 1% के आसपास, 14,700 के आसपास। धनिया में भी मजबूती है, 6,900 रुपए के ऊपर। ग्वारसीड और ग्वारगम शुरुआती कमजोरी के बाद अब दायरे में यहां पर कारोबार हो रहा है। चलिए सबसे पहले आज बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। आज एक अहम डेटा भी है, नॉन फार्म पेरोल के डेटा, जॉब रिपोर्ट आएंगी सितंबर महीने की यूएस में। उसका काफ़ी असर रहेगा। वहाँ से बाजार को क्यूज मिलेगा कि आगे फेड का रुख क्या रह सकता है। क्या लग रहा है बीरेन सर, आपको किस तरह की चाल गोल्ड सिल्वर की यहाँ पे रह सकती है, या जो नए ट्रेडर है उनको अभी वेट करना चाहिए, नॉन फार्म पेरोल के डेटा देखकर बाद में फिर ट्रेड करें? ट्रेडिंग में थोड़ा बाई साइड का रुझान या रिलीफ रैली या तो काउंटर इंट्यूटिव रैली शायद आ सकती है। बॉन्ड यील्ड काफी रिट्रीट हुए, जो 30 ईयर के बॉन्ड 5% के पार हो गए थे, वो 4.75 80 तक आए हैं। तो मैं गोल्ड को शायद कॉमेक्स टर्म पे 1950-55 तक 1-2 दिन में एक्सपेक्ट करता हूँ। यहाँ से MCX के हिसाब से अगर देखें तो 200-250 रुपया में भी 300 तक का बाउंस आ सकता है। पेश जी, टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है गोल्ड और सिल्वर का मार्केट? आज हल्की तेजी है, क्या शाम तक ये तेजी टिकेगी? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है आज इंट्राडे के लिए? नमस्कार सर। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के चार्ट जैसे पिछले हफ्ते की याद दिला देता हूँ कि काफी नेगेटिव लगता था मुझे। बाजार के स्ट्रक्चर वाइज काफी खराब था, और अभी भी कहूंगा कि ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर काफी खराब है, परंतु मार्केट हाईली ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है। इस वजह से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है करंट भाव से। तो सिल्वर के लिए मेरी सलाह रहेगी कि 67,000 के ऊपर सिल्वर में खरीदारी करनी चाहिए। 300 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 67,500 और 67,900 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ये आप क्या सलाह देंगे अमित जी? आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर में, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज के लिए? देखिए, पिछले शुक्रवार को जो एक हेवी सेल ऑफ आया है, जहां पर हमने $1890 जो काफी क्रिटिकल सपोर्ट था स्पॉट गोल्ड के लिए, और कॉमेक्स गोल्ड में भी भारी गिरावट दिखी है, तो फंड सेलिंग एक्टिविटी हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऑब्वियसली जो कॉर्ड रिपोर्ट से डेटा नजर आ रहा है उसमें भी ओपन इंटरेस्ट कम दिखाई दे रहा है लॉन्ग साइड पर। सो बेसिकली काफी महीनों के पेशेंस के बाद, क्योंकि प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही थी $2,000 के पार, तो एक तरह से पोजीशंस कट कर दी गई है काफी हद तक। मैं समझता हूं कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस $1,800 के नीचे जाने की संभावना दिख रही है। आज नॉन फार्म डेटा है जो ट्रिगर जरूर प्रोवाइड करेगा। हालांकि हल्की सी शॉर्ट कवरिंग मैं भी रूल आउट नहीं करता हूं, लेकिन ट्रेंड के साथ चलते हुए मैं उछाल पे बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। 56,800 से 850 की रीजन में थोड़ा डीपर स्टॉप होगा 57,050 का MCX पर, और डाउनसाइड में जो टारगेट होगा वो भी 56,300 का दिया जा सकता है एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न। सिमिलरली अगर चांदी की भी मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 67,100 से 200 के रीजन में अगर मिलती है तो एक्चुअली बिकवाली करके चलना ज्यादा बेहतर एक सौदा हो सकता है। डाउनसाइड में 66,100 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट लिए जा सकते हैं। इस ट्रेड के लिए 67,700 का एक स्टॉप होना जरूरी है। ओके, यानी अमित जी को लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर आज भेजकर जाना चाहिए। आज के लिए ये कॉल है, तो स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा। 66,100 के टारगेट के लिए चांदी बेचना है,
67,700 का स्टॉप लॉस है। 67,100 के लेवल पे आपको चांदी बेचनी है। गोल्ड अमित जी को लगता है कि 56,800 पे बेचे, 57,050 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट है 56,300 का। अमित जी का ये कॉल है। हालांकि भूपेश जी ने चांदी खरीदारी की सलाह दी थी 67,000 के लेवल पे, और उन्होंने जो स्टॉप लॉस दिया था भूपेश जी का वो है 66,550 का, और टारगेट है 67,555 का। तो बाई की कॉल है भूपेश जी की और बीरेन जी की चांदी में, लेकिन अमित जी की सलाह है यहाँ पर बेचने की, सिल्वर को और गोल्ड दोनों को। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चा तेल अगर देखें तो 2 दिनों में ज़बरदस्त गिरावट दिखी है। 6% की गिरावट हमने देखा था बुधवार को, कल भी 2% के आसपास गिर गया था। ब्रेंट का भाव $84 और MCX पर भाव आ चुका है 6,900 रुपये के नीचे। बीरेन जी क्या लग रहा है, और गिरावट आपको दिख रही है, या अभी भी जो जिस तरह की सप्लाई की चिंता है, सप्लाई डेफिसिट का जो अनुमान है चौथी तिमाही में, उसका फ़ायदा फिर से मिलेगा, फिर से दाम बढ़ सकते हैं? ये ओपेक प्लस का जो डिसीजन आया कट को आगे जारी करने का, उसको मार्केट ने काफी डिस्काउंट कर दिया। मीन्स वो इस हिसाब से देखे तो बाय ऑन रूमर सेल ऑन फैक्ट किस्म की ये बिकवाली देखी गई। अब शायद ऐसा लग रहा है कि मार्केट को सप्लाई वरी के तुलना में डिमांड डिस्ट्रक्शन की ज्यादा फिक्र है, तो मैं भी यहाँ से गिरावट और थोड़ी बढ़ सकती है। ओके, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से और गिरावट लग सकती है, तो कोई क्या लेवल ध्यान रखे बीरेन सर? यहाँ वोलेटिलिटी काफी है, तो मैं आउटराइट कॉल प्रेफर नहीं करूंगा। या तो पुट ऑप्शन बाय करके मैं प्रीमियम देके थोड़ा डाउन साइड प्ले करना प्रेफर करूंगा, या तो बेस स्प्रेड जिसको कहते हैं नियर टर्म पुट बाय करके दूर का पुट बेचना और कहीं रिस्क मिटिगेट करना। क्योंकि आउटराइट तेजी मंदी इतनी है कि छोटे स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो ही जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बेटर है। ऑप्शंस के जरिए जाना चाहेंगे यहाँ पर, पुट खरीदारी की सलाह है। भूपेश जी आप क्या सलाह देंगे कच्चे तेल में? आपको भी लग रहा है यहाँ से और नरमी बाकी है, या आप कॉन्ट्रा बेट लेंगे यहाँ पर? जी, मेरा व्यू कंप्लीटली कॉन्ट्रेरी रहेगा आज के लिए। जैसे कि मैंने पिछले चार्ट के लिए भी कहा था कि चार्ट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, इस चार्ट का भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है इस हफ्ते में। 7,500 वाला बाजार 6,865 के आसपास है। आज बाजार में मुझे लगता है निश्चित ही एक पुल बैक देखने को मिलना चाहिए। 6,850 के आसपास बाजार में खरीदारी करनी चाहिए। 6,800 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, और 6,977 तक के टारगेट आज शाम के सत्र में देखे जा सकते हैं। ओके, यानी भूपेश जी को लग रहा है कि 6,977 तक का टारगेट आज के ही सत्र में दिख सकता है। खरीदारी की सलाह है, इंट्राडे के लिए कॉल है। चार्ट पे इनको लग रहा है यहाँ पर तेजी थोड़ी और बाकी है। अमित जी आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में? जी देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि काफी बड़ा सेल ऑफ हमने पिछले एक हफ्ते में आते हुए देखा है। लगभग 10% की गिरावट देखी गई है, लेकिन फिलहाल अभी मुझे कोई मेजर साइंस नहीं दिख रहे हैं टर्न अराउंड के। जैसे अभी बीरेन जी ने बताया कि डिमांड डिस्ट्रक्शन पे थोड़ा ज्यादा फोकस हो रहा है, बजाय इसके कि सप्लाई रेस्ट्रेंट है। गैसोलीन के जो हमने वीक ऑन वीक जो एक चेंज देखा, 8.01 मिलियन बैरल्स पर डे का जो डिमांड थी वो लोएस्ट है या वीकेस्ट है 23 सालों में। तो ये एक चिंता फिलहाल बरकरार है। और क्योंकि ओपेक प्लस की बैठक में कोई नया चीज देखने नहीं मिला और जो स्टेटस को था मेंटेन किया गया, तो वहां से भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं देखा गया। मुझे लगता है हल्का सा टेक्निकल उछाल देखने मिल सकता है 6930 6940 के आसपास, वो मैं रूल आउट नहीं करता। लेकिन मैं यहाँ पर भी ट्रेंड के साथ ही चलना प्रेफर करूंगा, क्योंकि ऑन द होल शॉर्ट टू मीडियम टर्म जब तक 7150 के नीचे प्राइसेस टिकी हुई हैं, तब तक मेरा मानना है रैलीज का एक बायस होना चाहिए। प्योरली इंट्राडे या शॉर्ट टर्म बेसिस 6940 पे मैं बेचने की सलाह दूंगा। 7060 जो कल के हाईस थे शाम के, उसके ऊपर के स्टॉप होंगे। डाउनसाइड में मेरा मानना है 6760 तक की गिरावट देखने मिलेगी। यही चीज अगर ऑप्शन प्लेयर ट्रेड करना चाहे तो 195 के आसपास 6900 का पुट ले सकते हैं 270 के लक्ष्य के लिए, और इसमें जो स्टॉप होगा वो 160 का मेंटेन करना जरूरी होगा। ओके, यानी आपके पास दोनों ऑप्शन दे दिए गए हैं। या तो 6,940 पे आप बेचे फ्यूचर्स में, 6,760 का टारगेट है, और 7,060 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। अमित जी को लग रहा है कि ट्रेंड अभी निगेटिव है, तो उस ट्रेंड के साथ ही जाएंगे, बेचकर ही जाएंगे। भूपेश जी ने हालांकि खरीदारी की सलाह दी थी, लेकिन बीरेन जी को भी लग रहा है यहाँ पर दबाव
दिखेगा तो पुट ऑप्शन के जरिए जाए। अमित जी ने भी पुट ऑप्शन खरीदारी की सलाह दी है। 6,900 के स्ट्राइक की पुट खरीदे 195 पे और टारगेट है 270 का। नेचुरल गैस, अमित जी कैसा लग रहा है? अच्छी तेजी आ चुकी है, आज सुस्ती दिख रही है जरूर। नेचुरल गैस में 265 के आसपास है यहाँ पर भाव। क्या करना चाहिए, किस तरह से प्ले करना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या एनजी में अमित जी? जी बिल्कुल। देखिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न यूएस में थोड़े बहुत अगले 2 हफ्तों के लिए ठंड के आसार हैं, उसके चलते हमने देखा है कि नेचुरल गैस में एक तेजी का रुख दिखा है। कल का जो इन्वेंट्री भी जो बिल्डअप आया है वो उम्मीद से कम था या फायर एवरेज से भी कम था, तो इसके चलते हमने तेजी देखी है। मैं समझता हूँ कि 265 का यानी एट द मनी ही कॉल अगर लें तो मुनाफा हो सकता है। 13.5 रुपए में मैं लेने की सलाह दूंगा। यहाँ पर स्टॉप जो है वो 10.5 रुपए का मेंटेन करना जरूरी होगा और टारगेट जो होगा 20 का होगा। मेरा मानना है कि फ्यूचर्स जो प्राइसेस हैं वो ओवरऑल 274 से 275 तक जा सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस। यानी फ्यूचर्स के प्राइस 274 तक जा सकते हैं, यहाँ से 9-10 रुपए की तेजी आ सकती है। तो 263 के आसपास फ्यूचर्स में खरीदे। 256 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए, 274 का टारगेट है। अगर ऑप्शंस में आप करना चाह रहे हैं तो एट द मनी स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदे। यहाँ पर 265 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे 13.5 के आसपास, 20 रुपए तक जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। मेटल्स में आज काफ़ी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। बीरेंद्र सर, मेटल्स में क्या राय है? कुछ बन रही है कॉल क्या यहाँ पर? मेटल्स में चाइना करीबन 1 वीक से बंद है, मंडे को ओपन होगा। तो चाइना बंद होने के कारण यहाँ थोड़ा रुझान साइडलाइन या तो सीमित दायरे का कारोबार है, बट काफ़ी गिर चुकी है मेटल्स, स्पेशली कॉपर और निकल। तो हल्का सा बाउंस शायद आना चाहिए, जो कि बिकवाली की अपॉर्चुनिटी में देखूंगा। तो मैं कहीं कॉपर में 710-12 के आसपास अगर मंडे को जब चाइना रीओपन के बाद खुलेगा तो मैं शॉर्ट जाऊंगा अराउंड 710-712। स्टॉप 720 का रहेगा, टारगेट 95 का रहेगा और इसका 4-5 दिन का टाइम फ्रेम रहेगा। ओके, बाउंस बैक की उम्मीद है, लेकिन अभी भी इनको लग रहा है कि उछाल पर बेचेंगे ही जब वो तेजी आ जाए। चाइना का मार्केट जब खुलेगा मंडे को, जब लंबे पूरे हफ्ते बंद था चाइना का, चीन का बाजार, जब बाजार खुलेगा तो जो तेजी आएगी उसके बाद भी ऊपर के लेवल पे बेचना पसंद करेंगे। भूपेश जी, आपकी कॉल क्या है? आप कैसे प्ले करेंगे बेस मेटल्स में आज? जी, बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में मैं 705 के आसपास कॉपर मिलता है तो भी बेचने की सलाह दूंगा, और नीचे में 695 के नीचे जाता है तो भी बेचने की सलाह रहेगी। सेल ऑन राइज और सेल बिलो लो दोनों ही स्ट्रेटजी एप्लीकेबल है। तो इसमें स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। नीचे में मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 690 और 682 तक के लेवल्स आसानी से देखे जा सकते हैं। यानी इनको भी लग रहा है कि उछाल पर बेचे ही, भले ही ये उछाल आए, थोड़ी रिकवरी भी आए, लेकिन बेचना ही चाहिए। अमित जी, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है? जी, मैं सहमत हूँ इस चीज से। मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म बेसिस यस, अगेन यहाँ पर भी हल्का सा उछाल देखने मिल सकता है। टेक्निकल बाउंस बैक मिलेगा, 700 से 702 के करीब मिल सकता है, लेकिन वहां पर ही मैं एक्चुअली सेल की सलाह दूंगा। 705 के ऊपर के स्टॉप लिए जा सकते हैं और 690 तक के मैं टारगेट देना चाहूंगा। ये 2 से 3 दिनों के लिहाज से होगा। जो हमने 3 या 4 महीने पहले लोज देखे थे 690 के करीब, वो रीटेस्ट होने की अच्छी संभावना दिख रही है। कि 690 के टारगेट के लिए आप बेचें, 700 के लेवल आए, मौजूदा लेवल से 3 रुपए ऊपर आने पर बेचें, 705 का स्टॉप लॉस लगा ले। तो ये सेल कॉल अमित जी की है। तीनों एक्सपर्ट्स को लग रहा है उछाल पर यहाँ पर बेचना ही चाहिए। कर लेते हैं ग्वार की, जहां पर आज शुरुआती कमजोरी के बाद वापस से तेजी लौट आई है। ग्वारगम का वायदा अब है 11,400 के आसपास, करीब करीब 0.5% की तेजी यहाँ दिख रही है। और ग्वार सीड में भी ठीक ठाक तेजी अब आ गई है 5,560 के ऊपर। तरुण जी, क्या हो रहा है ग्वार सीड और ग्वारगम उत्पादन को लेकर? तो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, हालांकि ज्यादातर किसान यही कह रहे हैं कि फसलों को इस बार काफी नुकसान है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आपको आगे दिख रही है ग्वार में? हाय, गुड मॉर्निंग विशु मोहन जी। आई थिंक अभी जिस तरीके से लास्ट फोर्टनाइट के अंदर हमने ग्वार के अंदर करेक्शन देखा है, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। सीजनल अराइवल्स स्टार्ट हो जाएंगे which will further add pressure on the prices. Simultaneously मैं बात करूं क्रॉप का, तो आई थिंक इतना खराब नहीं है जितना मार्केट में टॉक है। कैरी ओवर स्टॉक काफी ज्यादा है, सो आई थिंक दैट विल आल्सो वे ऑन द प्राइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीजनल वीकनेस विल कंटिन्यू इन दिस काउंटर।
आपको क्या लग रहा है वीरेंद्र सर गुआर में? रिसेंट जो इवेंट्स हुई गवार की, इसमें क्रॉप नंबर्स के वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा थे मेरे हिसाब से। अभी जो मार्केट प्रेशर में शायद क्वांटिटी की नहीं बट क्वालिटी डिग्रेडेशन जो है, क्योंकि जो 98.2 का जो गवार होता है स्टैंडर्ड, तो शायद थोड़ा सा इसमें डिग्रेडेशन है 95.5 या 92.8 तक का। शुरुआत में थोड़ा शायद दबाव रहना चाहिए। इसके बाद प्रोबेबली हम दिवाली के समय जो मुहूर्त के काम होते हैं उसमें कहीं क्लैरिटी देखेंगे, बट लास्ट दिवाली में जो मार्केट खुला था उसके मुकाबले ये ऊपर खुलेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। मसालों की बात कर लेते हैं। मसालों पर क्या राय है आपका तरुण जी? आई थिंक एक्टिविटी बिनाइन हो गई है। जीरा 60,000 के आसपास ही घूम रहा है। इवन टर्मरिक में भी हमने देखा है 14,000 14,500 के आसपास प्राइस मूव कर रहे हैं। धनिया भी एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेंड साइडवेज हो चुका है, जिसमें मेरे को लगता है कि टर्मरिक और धनिया थोड़े से वीक रह सकते हैं, और जीरा आई थिंक अभी नो प्ले हो चुका है, क्योंकि ऐसे प्राइजेस पर माल भी नहीं आसानी से मिलता, और फर्दर एक्चुअली रैली में पार्टिसिपेट करना काफी रिस्की हो जाता है। तो आप तरुण जी दीजिएगा कॉटन पर। आवक तो अब बढ़ गई है, 60,000 रोजाना आवक देश भर में अब हो रही है। क्या लग रहा है कॉटन को लेकर? तरुण जी, कॉटन पर आपसे मैं सवाल पूछ रहा था कि या कॉटन में क्या लग रहा है? हाँ, यहाँ पर देखिए यूएस में इस बार क्रॉप कम है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया, जिस तरीके से मेरी फार्मर से बात हो रही है, ट्रेड एक्सपर्ट से बात हो रही है, असेसमेंट ये कहता है इनिशियल की क्रॉप हो सकता है कि नेगेटिव साइड रहेगी, लेकिन स्टिल वर्किंग ऑन इट। नंबर प्रॉब्लम मिड ऑफ अक्टूबर तक लॉन्च कर पाएंगे, बट ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर से क्रॉप हल्का रहेगा, लेकिन वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग हाई कैरी ओवर स्टॉक है, डिमांड वीक है, जो कि प्राइसेस को सप्रेस रखेगी। सीजनल जो अराइवल लेड जो प्रेशर है, आई थिंक वो ऑलरेडी हमने लास्ट 1 वीक से देखा है, एंड दैट विल कंटिन्यू ड्यूरिंग अक्टूबर। शुक्रिया तरुण जी, भूपेश जी और बीरेंद्र सर और अमित जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।